नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 मार्च के मौसम के बारे में। बिहार में अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। इन दिनों लोगों को अब गर्मी सताने लगी है। बता दें कि दोपहर में पूरी तरह से तीखी धूप से लोगों को परेशानी होने लगी है, जबकि सुबह और शाम मौसम शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण रात में हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव और शुष्क वातावरण की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है। विभाग की माने तो होली के दौरान मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। खासकर रात और सुबह में हल्की ठंड का एहसास होगा, यानी कि उस तरह की स्थितियाँ रहने वाली है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। प्रदेश में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अब दिन में तपिश में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम में हुए अचानक से बदलाव के बाद से आम और लीची के मंजर पर इसका असर देखने को मिला है। ऐसे में किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई। ऐसे में पौधा संरक्षण विभाग ने रबी फसल के अंतर्गत आने वाले गेहूं और मकई के उत्पादन में 10% तक की कमी आने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि गर्मी के कारण फसलों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बार फल कम आ सकते हैं और उसमें मिठास भी कम होने की संभावना है। प्रदेश में सितंबर 2022 के बाद से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण पत्तों पर धूल जमे हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुकी हुई है, बाधित हुई है। ऐसे में पत्ते काले पड़ने लगे हैं और वो अब सड़ने के भी लगे हैं। ऐसे में एक बड़ी समस्या सामने आई है। मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सावधान कर रहा है। तापमान में हो रही बदलाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा। सुबह और शाम ठंड रहने के कारण लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। दिन चढ़ने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शाम होते ही तापमान कम हो जाती है और सुबह तक इसी तरह के हालात बने रहते हैं। ऐसे में बीपी और शुगर के मरीजों को ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और कुछ हिस्सों पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 1 मार्च के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 1 मार्च का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।